Hey everyone, what's up? It's me Nabil Saad and Mariam Shehzad. if you're watching me for the first time, don't forget to hit the subscribe button and make sure that you hit the bell icon that you never miss new videos. अच्छा एक चीज बताऊं, तुम्हारे बालों पे ऐसे लग रहा है तुमने सिर्फ एक आंख पे मेकअप किया हुआ है. अब देखिए दूसरी आंख में. अच्छा, so right now we are going to watch the trailer of Trails. बेसिकली ये Z5 का शो है जो कि पाकिस्तान की तरफ से बना है और ऑफिशियल ट्रेलर है उसका. जिंदगी ओरिजिनल प्रीमियर्स ऑन 11th of August ऑन Z5. अच्छा, जिंदगी ओरिजिनल पता है क्या है? मैं तुम लोगों को चीज बताता हूँ. बता दो. इंडिया में ना एक चैनल शुरू हुआ था जिंदगी. वो क्या होता था? वो ये होता था कि वो पाकिस्तानी शोज लेके ना, जैसे हम लोग टर्किश शो देखते हैं, वो टर्किश शोज के राइट लेते हैं, फिर वो उर्दू वन या इधर कोई और प्राइवेट चैनल अपने ऊपर एयर करता था. तो ये जिंदगी एक चैनल स्पेशल खोला गया था. ये क्या करता था कि अच्छा मेरी इधर को जा रही, कभी इधर को जा रही. क्या करता था? अच्छा, जिंदगी चैनल जो इन्होंने खोला था ये पाकिस्तानी शोज लेके उधर ऑन एयर करता था. जैसे जिंदगी गुलजार है, ये सारे शोज इसके ऊपर उधर इंडिया में चलते थे. और फिर जब इश्यूज हुए ना इंडिया पाकिस्तान के, तो ये चैनल बंद करवा दिया गया. ये जिंदगी ओरिजिनल लिखने का मतलब ये है कि जी पे अब इन्होंने एक मुझे जितना फीलिंग आ रही है, मुझे इसकी पर्सनल नॉलेज तो नहीं है, लेकिन फीलिंग ये आ रही है कि Z5 पे इन्होंने एक सेगमेंट बना दी जहां जिंदगी के वही शोज जो उधर जाते थे अब वो इधर देख सकते हैं इंडिया की ऑडियंस. तो उसके लिए पाकिस्तान की तरफ से कुछ शोज गए भी हैं. जैसे कल हमने देखा था वो एक झूठी लव स्टोरी, तो उसी तरह ये आ चुका हुआ है. और ये इसका काफी ना इस सीजन का काफी हवा भी है कि बहुत अच्छा है. तो मैंने देखा नहीं उससे पहले, मैं सोच रहा हूँ कि देखूं, तो उससे पहले मैंने सोचा कि मैं शो देखने से पहले ट्रेलर रिएक्शन कर दें. तो देर ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की जान. ट्रेलर की जानिब. ट्रेलर का लिंक, चैनल का लिंक, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं. सो लेट्स फर्दर अडू, माइट रियली जंप इनटू द वीडियो. एक दफा का जिक्र है, एक वकील You're the perfect wife. लाड़काना से LA तक 75 लड़कियों को लाड़काना. उसने डर्टी मैसेजेस भेजे. एक वेडिंग प्लानर, Jagnu, the finances are not looking good. एक बॉक्सर, जब मैंने हाथों में ग्लव्स पहने होते हैं ना, समझते जैसे मेरी खाना से हले तक मुझे फनी लगा. और एक कातिल. आपने जेल में 20 साल किस जुर्म के लिए काटे? सबसे शरीफ बंदी को काटो. मिल बैठे. अगर आपको लगता है कि आपका शौहर बेवफा है और आपको सबूत चाहिए तो आप हमें कॉल करें. जासूसी, मैं हाजिर हूँ बाजी. मैं हाजिर हूँ बाजी. नेक परवीन नौटी बनने के लिए नकाबों की दुकान खोलेगी. तसब्बुर का स्वीटी. एक परवीन बहुत थी जो एक नई शुरुआत की मुंतजिर थी. आप हमारे साथ क्यों काम करना चाहती हैं? बड़ी सी कोठी, पैसा, मनी, कैश. मनी. शो टाइम मदरफकर. हमारी छोटी सी चिंगारी जंगल की आग की तरह फैली, बुरखा क्या है? हर तरफ उजाला कर गई. और आपको आने वाले खतरे की भनक भी नहीं होगी. आपकी वजह से किसी की जान गई है मैडम, और अब आप ही के इस गिरोह में से एक लापता है. दिलबर, लोड़े लग गए. हमें उसे ढूंढना होगा हमारे तरीके से. हमारा कोई तरीका नहीं है बाहर में जाएं आप सब. I need this, Jamila. I need this more than I need you, more than I need my kids, and that is the honest truth. वो इंडस्ट्री की एक्टर से मॉडलें हैं ना, जाती हैं वहाँ. मैं उसे कहता था उन पार्टियों पर जाए. इस सब के पीछे जिसका हाथ है वो कोई बहुत ऊंची पार्टी है जो आप लोगों से कहीं ज्यादा ताकतवर और कहीं ज्यादा खतरनाक है. हम जो हैं वो हमारे पास हमेशा रहेगा. बोलने वाली. यार चल बस हो जा. यार काफी ओरिजिनल था ये. यानी कि पाकिस्तान से रिलेटेड.
पाकिस्तान से रिलेटेड नहीं, पाकिस्तान के लोग थे, मारो बिंदु मारो। मतलब काफी, मैं ये कहना चाह रहा था कि काफी मुझे उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान से इतना नेक्स्ट लेवल कंटेंट आ सकता है। मतलब नो डाउट पाकिस्तान में बहुत उम्दा कंटेंट क्रिएटर्स बैठे हैं, लेकिन जो कंटेंट क्रिएटर्स बैठे हैं ना पाकिस्तान में, उनको वो ओपन इतना वो काम नहीं कर सकते इतने ओपनली, या इतना वो उनको राइट्स नहीं है उनके पास कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच कह सकते हो। हालांकि है, लेकिन हमारी जो ऑडियंस है ना वो डाइजेस्ट नहीं कर पाती, आई अज्यूम। लेकिन एज यू कैन सी, इसने तहलका मचाया हुआ है अच्छा, लिटरली। लोगों को काफी अच्छा लग रहा है ये शो, और मैं भी देखने वाला हूँ। पता नहीं कितने एपिसोड हैं, लेकिन मैं इसको देखने वाला था। मैं बल्कि आज मेरा, क्योंकि मिर्जापुर मेरा खत्म हो चुका हुआ है, मैंने कल ही बताया था। नहीं, कल नहीं खत्म हुआ था, कल तुम्हारे जाने, कल जो बनाया ना उसके बाद मैंने उसके सारे एपिसोड देखे हैं, और गुड्डू भैया ने काम दिखा दिया है। लेकिन मिर्जापुर जैसे ही खत्म हुआ, मेरे पास और कुछ देखने को है नहीं, तो मैं चुड़ैल देखने वाला था आज। तो मैंने कहा पहले मैं चुड़ैल देखने से पहले उसका ट्रेलर का रिएक्शन कर दूं, क्योंकि वो बंदे का एक वो बन जाता है ना कि बंदे को क्या देखने को मिलने वाला है। पहले मैं ऐसे नहीं करता, पहले मैं ये करता था, मैं एक भी ट्रेलर देखे बिना सीरीज देखता था। उससे क्या होता है कि बंदे को अनएक्सपेक्टेड होता है, जो भी हो रहा है समझ नहीं लग रही होती पहले, लेकिन अब मुझे अंदाजा तो हो गया ना कि क्या थीम क्या है, कुछ अंदाजा हो जाता है। लेकिन मैं ज्यादा ट्रेलर्स भी नहीं देखता, उससे क्या होता है कि आप स्पॉइल हो जाते हो काफी ज्यादा। जैसे हॉलीवुड मूवीज आती हैं या बॉलीवुड मूवीज आती हैं, उनके कम से कम 4-4, 5-5 ट्रेलर आते हैं। बॉलीवुड के 3-4 ट्रेलर आ जाते हैं, हॉलीवुड के भी 3 आ जाते हैं। मोस्टली मैं अगर ट्रेलर देखता भी हूं ना, तो मैं एक ट्रेलर, हद से हद एक टीजर ट्रेलर, फिर दैट्स इट। उसका रीजन ये है कि जब तीसरा या चौथा ट्रेलर आता है ना, उसमें बहुत ज्यादा स्पॉयलर्स हो जाते हैं, वो चीजें आने लग जाती हैं जो अनएक्सपेक्टेड नहीं, अनएक्सपेक्टेड नहीं, वो चीजें आती हैं जो मूवी में देखो तो तभी मजा आएगा। जैसे मैं एक चीज बताता हूँ कि फास्ट एंड फ्यूरियस का जो तीसरा, लास्ट फास्ट एंड फ्यूरियस जो आई थी, उसका जो तीसरा ट्रेलर था, उसके अंदर उन्होंने सबमरीन वो पानी बर्फ तोड़ के बाहर निकलती दिखा दी थी। वो मैंने ट्रेलर नहीं देखा था। जब मैंने थिएटर में मूवी देखी तो मेरे लिए वो अनएक्सपेक्टेड था, मैंने कहा और मजा आ गया। लेकिन जब मैंने, मेरा ये सीन है कि मैं जब मूवी देख रहा था ना, उसके बाद मैं आगे उसके ट्रेलर्स भी देखता हूँ कि क्या क्या ट्रेलर में दिखाया गया था। तो उस टाइम फिर मुझे फील हुआ कि यार अगर ये मैंने ट्रेलर देख लिया होता ना, तो मेरे लिए मूवी स्पॉइल हो जाती, क्योंकि मुझे पता होना था कि यार सबमरीन ऊपर निकलने वाली है। लेकिन तब वो मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड हो गया था। इसी तरह बाकी मूवीज में भी, बहुत ज्यादा मूवीज में ऐसे ही होता है कि तीसरा जो ट्रेलर होता है ना मूवी का, उसमें वो हमेशा अपना बड़ा सेट पीस दिखा देते हैं, ताकि लोग ना हो जाए, एक्साइटेड हो जाए कि यार ये देखनी है मुझे। लेकिन उससे क्या होता है कि स्पॉइल भी हो जाती है चीज, तो इसलिए मैं ज्यादा ट्रेलर नहीं देखता हूं। लेकिन अब मैंने ये रूल रखा है कि एटलीस्ट एक आधा तो देखो, ताकि आपको पता चल जाए कि आप किस चीज के लिए साइन कर रहे हो या क्या देखने वाले हो इस टाइम आप। नहीं तो वो मैं पहले देखता था, ऐसे रैंडम देखने चला जाता था, तो कई बार ऐसा होता है कि बंदे को 1-2 एपिसोड तक तो पता ही नहीं चल रहा था कि इसका थीम क्या क्या बनने वाला है आगे जाके। और लेकिन हमें पता है ना कि ये कुछ लड़कियां हैं जिन्होंने ग्रुप बनाया, जिसका ग्रुप का नाम है चुड़ैल, और बेसिकली वो जासूसी करती हैं, और फिर मर्डर होने वाला है, जिसमें क्राइम थ्रिलर और ये सब कुछ होने वाला है, मर्डर मिस्ट्री भी होगी। तो काफी मजेदार, मुझे वैसे ही मिस्ट्री शोज बड़े अच्छे लगते हैं। मिस्ट्री हो गया, क्राइम थ्रिलर्स हो गए हैं, वो काफी अच्छे लगते हैं। और ये एक डिफरेंट टेक है कि लड़कियों का गैंग है, मोस्टली लड़कियों का गैंग ही होता है, और ये वेल एजुकेटेड लड़की हैं। लेकिन इससे मुझे ना, इसका ट्रेलर देख के मुझे एक और मूवी याद आ रही है इंडिया की तरफ से। वो मूवी का नाम है वीरे दी वेडिंग। मेरे वीर दी वेडिंग, वीरे दी वेडिंग जो है ना, बोतला पिला दो, मेरे वीर दी वेडिंग है। वीरे दी वेडिंग जो है ना, उसमें बल्कि एक इनमें एक्ट्रेस है जो उस मूवी में भी एक्ट्रेस है, उनकी शक्ल भी बहुत मिलती है, और उन्होंने पाकिस्तान की जो एक्ट्रेस है उन्होंने वेट बहुत लूज किया, तो बिल्कुल वैसी दिख रही है वो। लेकिन वो जो वीरे की वेडिंग था, वो एक बहुत ही, यानी कि उसमें बैड एस्पेक्ट्स दिखाए जा रहे थे, कि इतना नहीं होता जितना वो दिखाया जा रहा था उसमें। अगर होता भी है तो इतना वो बगैर सिर पैर की मूवी थी। लेकिन इसमें कुछ मुझे तुक नजर आ रहा है कि कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि जो पाकिस्तान के क्रिएटर्स है ना, वो लिखते बहुत अच्छा है, और काफी उम्मीदें हो रही हैं शो से। तुम बताओ, तुम एक लफ्ज नहीं बोल रही हो। मुझे इसने बताया था कि हमने एक चुड़ैल सीरीज आ रही है, आ चुकी है आई गेस, जिसके ऊपर हमने देना है अपना रिएक्शन। तो मैंने ट्रेलर पे मेकअप किया, समझ तो गई होंगे मेरा ज्यादा डरावना है, लेकिन सॉरी, लेकिन इसमें ऐसा कुछ डरावना नहीं था। मेरा गला खराब, मेरी आवाज चाहिए इसके लिए ना, बैड कमेंट्स नहीं होके। तो मुझे लगा था थोड़ा डरावना टाइप का होगा, लाइक हॉरर सीरीज होंगी, बट नहीं, ये हॉरर नहीं थी, ये और टाइप की हॉरर थी। मतलब उनके गैंग का नाम हाँ, चुड़ैल है। उनके गैंग का नाम चुड़ैल है। हम शरीफ नसरीन नॉटी क्या बनाएगी, क्या वो एक डायलॉग था ना, शरीफ नसरीन नोटी दुकान खोलेंगे क्या करेगी, जो बाहर की जिस टाइम करी होगी।
तो ये वही है, वो शरीफ बच्चियां बाय वाली दिखाई है इसमें। शरीफ बच्चियां नहीं है वो बाय वही वाले कह रही कैसे? हूँ, शरीफ बाय वाली बच्ची है। क्या बोली जा रही, मुझे समझ नहीं लग रही तुम्हारी क्या कहना चाह रही ये हो। काट देना वैसे, मैं खुद नहीं क्या मैं अजीब ही नहीं, मैं रखना है, काटना नहीं क्यों? काटना मत। मेरा कहने का मतलब वो थोड़ी शरीफ बच्ची होती है ना, जो मतलब अबाया में होती है, लगता है हमें बहुत शरीफ है लेकिन वो अंदर से बहुत नॉटी होती है। सारे नोटी तो है ही नहीं नॉटी वो। सारी क्लास की। अच्छा मुझे वो डायलॉग याद आ गया, वो पहला क्या था, वो सबसे पहला डायलॉग ही बड़ा फनी था, किधर से लेके किधर तक, पता नहीं मुझे याद। लाड़काना से लेके एल नहीं, एल से लेके लड़का ना। लाड़काना से लेके, वो मुझे अच्छा लगा लाड़काना, यानी कि वो वाले जगहें जो मोस्टली इतनी नहीं बातें की जाती। मुझे अच्छा लगता है कि आप जब उन एरियाज के बारे में बात करो पाकिस्तान के, क्योंकि इंडिया की तरफ से बहुत सारी सीरीज आती हैं जिनमें बहुत ज्यादा उनके, जैसे मिर्जापुर हो गया है, इस तरह काफी सारी फैमिली सीरीज जो आई है, अ फैमिली मैन, उसमें इस तरह ना काफी ज्यादा जगहों के बातें की जाती है, तो वो अच्छा लगता है, जगह के बारे में देखने को मिल जाता है, उनके स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, और मुझे बेसिकली एक्सप्लोर करने में बड़ा मजा आता है। तो जब इंडिया के जगहों के नाम लिए जाते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो मुझे तब भी बड़ा अच्छा लगता है जब पाकिस्तानी जगहों के भी नाम लिए जाते हैं, तो लाड़काना और ये सब मजा आता है सुनने में, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। देन काफी अच्छा लगा है मुझे। अच्छा ट्रेलर था, लाइक जैसे मैं बताना चाह रही थी, मेरा पॉइंट क्या था, हाँ, अबाई वाली बच्ची, जैसे कुछ अबाई वाली होती है बहुत शरीफ होती है, और आपकी क्लास में कुछ अबाई वाली ऐसी होती है जो क्लास की फसाद की जड़ होती है, ये वो वाली दिखाई गई, नॉटी। नॉटी। अच्छा एक और चीज, मैं एक पुरानी वीडियोस के कमेंट का रिप्लाई करना चाह रहा हूँ। वो चीज ये है कि हमने किया था RRR के ट्रेलर पे रिएक्शन, तो मैंने उसमें बोला था कि टीजर और ट्रेलर सेम चीज होती है। भाई वो मेरा कहने का मकसद ये था कि मूवी का स्नीक पीक ही लेना है ना आपने, उस वे में मैं कह रहा हूँ कि अब पहले एक चीज होती है, अब उस हिसाब से अगर देखो तो एक मोशन पोस्टर भी आते हैं, फिर उसके बाद टीजर के भी टीजर्स आते हैं, अब बहुत कुछ हो गया, लेकिन बेसिकली क्या है, स्नीक पीक लेनी है कि क्या आ रही है मूवी। तो उस वे में मैं कह रहा था कि एक ही चीज है, मैं ये नहीं कह रहा था कि भाई पता है, मुझे पता है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह इतना नॉलेज है मुझे कि क्या टीजर है, क्या टीजर ट्रेलर है, और क्या फर्स्ट लुक है, और क्या मोशन पोस्टर है, ये भाई सब को कुछ सब पता है मुझे। है। एवी नहीं इधर बैठे, इधर चने नहीं बेच रहे हम। अच्छा ठीक है, नहीं मजाक कर रहा है, कोई बात नहीं। आपने कमेंट किया, मैं अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, आप लोगों हाँ, ने मजाक हमारी इस कर। वीडियो को बहुत पहाड़ प्रमोट में किया, जाओ। इट्स रियली गुड। तो बाकी जो आप लोगों ने कहा था टीजर एंड ट्रेलर, इसको पता कुछ नहीं था, अभी मैंने इसको थोड़ी देर पहले बताया, आप लोग सही कह रहे थे। तो तुमने कभी कमेंट भी पढ़े हैं कभी? मैंने सारे कमेंट्स पढ़े हैं, लेकिन मैंने बोला बच्ची ठीक बोल रही थी। बच्ची नहीं, मेरी बहन ठीक बोल रही थी, सॉरी, मेरा कार्ड। हाँ, इसकी साइड ले रहे थे उसमें कि दैट्स व्हाई आप लोगों ने बिल्कुल ठीक बोला, तो इसको मैंने समझा दिया, आगे से ऐसे नहीं करना। अच्छा ठीक हो गया। अब नहीं होगा। ओवरऑल बात ये है कि मेरे उस टाइम कहने का मकसद ये था कि मैंने लंबी बात को छोटे में निपटाया था कि टीजर ट्रेलर एक ही होते हैं। उसमें मेरा कहने का मकसद ये था कि मूवी का स्नीक पीक ही लेना है हमने, ये नहीं कह रहा था कि टीजर और ट्रेलर सेम ही होते हैं। मेरे कहने का मकसद ये था कि दोनों मूवी के स्नीक पीक्स होते हैं। तो बाकी देखें, एंजॉय करें। अगर आप वो वीडियो भी देखना चाहते हैं तो चैनल पे मिल जाएगी। RRR का जो रिसेंट मोशन पोस्टर आया है, मोशन पोस्टर नहीं है, वो है करेक्टर टीजर है, तो वो भी है, आप देख सकते हैं। सो गाइज दैट्स इट फॉर नाउ, दिस इज आवर ट्रेलर रिएक्शन ऑन Churales. If you like watching our trailer reaction, please give us a big fat thumbs up. If you want to suggest us something or you have any question, please write that in comment section below. You can also follow me on Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, TikTok, Likey. Basically, I'm everywhere. Simply search NABLSSZD and you will find me. You can also find her on YouTube, Mariam space Shehzad, MARIAM space Shehzad. SHAHZAD. And you can also click here to subscribe our YouTube channels. After subscribing our YouTube channels, please ring the bell for notification. It can help you to stay active on our YouTube channels. You can also click here to watch our other videos. Stay blessed, stay happy, enjoy your life. Bye, take care, peace.